स्पेशली एक बात और बताना चाहता हूं कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक सारी चीजें एक मर्यादा में सीक्वेंस टाइप शेड्यूल की हुई है, हाँ। तय की हुई है कि आपको 5 टाइम नमाज अदा करनी है, आपको ये करना है, रोजे में आपको ये करना है, आपकी कमाई है तो उस कमाई में ऐसा भी होता है आदमी अपने पेट भरने के लिए काम करता है तो कई बार उसमें झूठ सच कुछ न कुछ व्यापार में लाभ आने के हिसाब से आदमी उसका समावेश करता है। हाँ। थोड़ी बहुत मिलावट भी करता है, थोड़ी झूठ सच्चाई की कर देता है, बोली से कर देता है, नजर से कर देता है, कैसे भी करे करता है, कर देता है। सही बात। उसी के लिए ये है कि आपके पास जो पैसा आया, आपने जिससे पैसा लिया उस आदमी ने उस पैसे को पैदा कैसे किया इसका आपको नहीं पता होता। हाँ। आपको तो ये पता है कि आपके पास जो पैसा आया वो आपको किसी ने दे दिया। अब वो अगले आदमी ने वो चोरी से पैदा किया, तस्करी से पैदा किया, कमा के पैदा किया, मेहनत से किया, ये आपको नहीं पता। वो उसके पास हराम की दौलत है या हलाल की दौलत है। हराम और हलाल में फर्क सिर्फ यही है कि हराम की दौलत का जो आदमी उपयोग करेगा तो उस हराम की दौलत के उपयोग करने वाले को भी ऊपर वाले की नजर में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बेशक बेशक। अब उस खामियाजे से आपको पता नहीं है, इसलिए उस खामियाजे से आप कैसे बचो। हाँ। उसके लिए एक तरीका निर्धारित किया कि आप इतने प्रतिशत खैरात दीजिए, हाँ। इतने प्रतिशत ज़कात दीजिए, ताकि आपके पास जो कोई भी इनलीगल तरीके से पैसा आया, हाँ। तो उस पैसे का आपको पता नहीं है, आपकी नजर में ये नहीं है कि वो लीगल है कि इनलीगल है, पर फिर भी मान लो किसी कारणवश आ गया, हाँ। तो आप उस ऊपर वाले के कहर से बच सको। उसका सीधा तरीका एक है कि आप उसकी ज़कात या खैरात अपने परसेंटेज से ईमानदारी से निकालो, तो कम से कम वो किसी मुबलिस के हिस्से में जाएगी तो उसकी दुआएं आपको उस कहर से बचाएगी। क्या बात है।